बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा दूसरा लेक्चर है एक्सरसाइज 3.1 का हमने स्टार्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 3। स्टेटमेंट इसकी है कि इफ़ a6 + a4 इक्वल टू 6 एंड a6 - a4 इक्वल 2/3 फाइंड अरिथमेटिक सीक्वेंस। हमारे पास दो इक्वेशन गिवन है, हमने इन दोनों को यूज़ करते हुए अरिथमेटिक सीक्वेंस बनानी है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास एक जो सीक्वेंस है वो है a6 + a4 इक्वल टू 6 और दूसरी इक्वेशन हमारे पास है a6 - a4 इक्वल टू 2/3। ये दोनों इक्वेशन हमारे पास हैं। अब हम करेंगे क्या, इन दोनों इक्वेशन की हम नंबरिंग करेंगे। फर्स्ट वाली को हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं, सेकंड वाली को हम इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन की नंबरिंग करने के बाद, क्योंकि a4 प्लस का है और दूसरी जो टर्म्स है इक्वेशन है उसमें a4 माइनस का है, प्लस और माइनस होने की वजह से हम दोनों इक्वेशन को ऐड कर लेंगे। एडिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, दोनों इक्वेशन को ऐड करें। a6 + a4 इसकी लेफ़्ट हैंड साइड जो है ये दूसरी इक्वेशन की लेफ़्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी और राइट हैंड साइड में। तो देखिए हमारे पास आ गया a6 + a4, a6 - a4, इसका एलसीएम हमारे पास आ गया 3, 6 3s are 18 + 2, ये प्लस का माइनस से कैंसिल। तो देखें इसमें हमारे पास जो आ जाएगा, अगर हम इस चीज़ को देखें ना, तो इसमें हमारे पास दोनों a6 और a6 ये दोनों हमारे पास टर्म्स आ गई हैं। तो ये आ जाएगा 2a6 इक्वल 20/3। तो a6 हमारे पास आ जाएगा 20, ये 2 नीचे 3 से आ गया, तो ये हमारे पास आ चुका है 20/6। तो a6 टर्म जो हमारे पास आ चुकी है वो आ चुकी है 20/6। तो अब हम इसके बाद दूसरा जो हमारे पास है उसको हम देखते हैं। a6 हमारे पास आ चुका है 20/6, तो ये 2 से कैंसिल, तो ये आ जाएगा 10/3। ये हमारे पास a6 टर्म्स आ चुकी है। अब हम ये जो a6 टर्म है इसको हम इसकी वैल्यू को हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट वैल्यू a6 इक्वल 10/3 इन इक्वेशन 1। तो 1 हमारे पास थी a6 + a4 इक्वल 6। a6 की जगह पे आ जाएगा 10/3। ये 10/3 प्लस का है, ये जाके माइनस का हो जाएगा दूसरी तरफ। इसका एलसीएम देखें तो 3 आ रहा है, 6 3s are 18। तो इस तरह हमारे पास a4 टर्म जो निकल आई है वो निकली है 8/3। स्टूडेंट हमारे पास दो टर्म्स आ चुकी हैं, a6 की वैल्यू भी हमारे पास 10/3 आ चुकी है और दूसरी हमारे पास a4 इक्वल 8/3 भी आ चुकी है। हमने निकालना क्या है, इस चीज़ को जहन में रखना है। हमने अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालनी है इन दोनों को यूज़ करते हुए। वी नो दैट a6 इक्वल a1 + 5d। a6 की वैल्यू देखें आ जाएगी 10/3 a1 + 5d। हमारे पास आ गया जी a1 + 5d इक्वल 10/3। इसे आप इक्वेशन 3 कह लें। अब हमने करना क्या है, हमें पता है कि a4 इक्वल 8/3 हम निकाल चुके हैं। वी नो दैट a4 इक्वल a1 + 3d। पुट वैल्यू a4 8/3 इक्वल a1 + 3d। इसके बाद a1 + 3d
इक्वल 8/3, हम इसे इक्वेशन 4 का नाम दे लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमारे पास इक्वेशन 3 और 4 आ चुकी है। हम इन दोनों को यूज़ करते हुए A1 और D निकाल लेंगे और वही हम फिर अपना अरिथमेटिक के फार्मूले में पुट करके एक सीक्वेंस निकाल लेंगे। तो देखें, अब हम क्योंकि A1 इक्वेशन जो 3 है उसमें हमारे पास देखें A1 वो प्लस का है और इक्वेशन 4 में उसमें भी A1 प्लस का है। तो दोनों को जब दोनों साइन सेम हो तो हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। हम करेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3, इक्वेशन 4 बाई इक्वेशन 3। तो देखें, इक्वेशन 4 को हमने 3 में से सब्ट्रैक्ट करना है। A1 प्लस 5D, लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट करते हैं A1 प्लस 3D। तो ये हमारे पास आ जाएगा 10/3 माइनस 8/3। तो ये देखें स्टूडेंट, A1 प्लस 5D माइनस A1 माइनस 3D, एलसीएम इसका 10, 3 एलसीएम आ गया तो 10 माइनस 8, तो ये 2D, ये आ गया 2/3। तो D इक्वल 2/3, ये 2 नीचे आ गया तो D इक्वल 2 से कैंसिल होके 1/3। तो स्टूडेंट्स D हमारे पास आ चुका है 1/3। अब हमें पता है कि अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालने के लिए हमें D के साथ साथ A1 भी चाहिए। तो अब हम ये जो D का आंसर है या तो इक्वेशन 3 में पुट कर लें या फिर 4 में पुट कर लें। तो मैं इसको इक्वेशन 3 में पुट करता हूँ। पुट वैल्यू D इक्वल 1/3 इन इक्वेशन 3 इक्वेशन को लिख लें। A1 प्लस 5D इक्वल 10/3। तो D हमारे पास था 1/3 देखें स्टूडेंट, हमारे पास A1 प्लस 5/3 इक्वल 10/3 आ चुका है। अब हम ये जो 5/3 है दूसरी तरफ ले जाके इसे माइनस कर लेंगे। इसका एलसीएम देखें 3 आया, दोनों सेम है इसके डिनोमिनेटर। तो 10 माइनस 5, A1 इक्वल 5/3। अब हमारे पास A1 भी आ चुका है और D भी इधर लिख लें जो आपके पास आ चुका है, वो हमारे पास आ चुके हैं 1/3। वी नो दैट हमारे पास अरिथमेटिक सीक्वेंस का फार्मूला जो है वो AN इक्वल A1 प्लस n-1D। इसमें हम A1 की जगह A1 की वैल्यू लगाएंगे। पुट A1 इक्वल 5/3, D इक्वल 1/3। ये दोनों वैल्यू इसमें लगाएं तो आ जाएगा AN इक्वल 5/3 प्लस n-1, D की जगह आ जाएगा 1/3। अब स्टूडेंट हमने क्योंकि अरिथमेटिक सीक्वेंस निकालनी है, अब हम ऐसा करेंगे कि हम इसमें वैल्यूज़ लगाते जाएंगे और टर्म्स निकालते जाएंगे। इसमें सबसे पहले हमारे पास A1 टर्म्स तो ऑलरेडी मौजूद है। अब हम पुट करेंगे n इक्वल 2 से स्टार्ट करते हैं। तो A2 5/3, n की वैल्यू ये है हमारे पास 2 माइनस 1, साथ में 1/3। तो आपको पता है 2 माइनस 1 क्या होता है, 1 होता है। तो ये 1/3। अब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो 3 इसका एलसीएम, 5 प्लस 1 6/3, ये हमारे पास आ गया है 2। सेकेंड टर्म हमारे पास आ चुकी है 2। अब हम इसकी जो 3 टर्म है वो निकालेंगे। अब हमने करना क्या है, हमने इस इक्वेशन में जो हमें पता है AN इक्वल A1 वाली जो इक्वेशन है हम उसको देख के लिख लेते हैं। 5/3 प्लस n-1D की जगह 1/3। अब हम इसमें पुट करेंगे n इक्वल 3। तो A3 इक्वल 5/3 प्लस 3 माइनस 1, साथ में 1/3। 3 माइनस 1 स्टूडेंट होता है 2,
नीचे 3, एलसीएम इसका 3, 5 + 2 हमारे पास आ जाएगा 7/3। स्टूडेंट्स हमारे पास अब हम चेक करते हैं जो टर्म्स निकाली है इनका कॉमन डिफरेंस सेम है। हमें टर्म्स को दोबारा रिवाइज करना है। A1 हमारे पास आया था 1/3 और A2 हमारे पास जो टर्म्स आई है हमने अभी निकाली है, उसको देख लेते हैं। A2 हमारे पास 2 है और D हमारे पास 7/3 है। हम चेक करते हैं कि ये जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बना रहे हैं कि नहीं बना रहे। हम कॉमन डिफरेंस चेक करेंगे। अगर तो कॉमन डिफरेंस कंसेक्टिव 2 टर्म्स का एक जैसा हुआ तो ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन बनाएंगे, अदरवाइज़ इसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं बना सकते। तो अब हम करते ये हैं कि हम D निकालना चाह रहे हैं। तो देखें, हम सबसे पहले D निकालेंगे A2 माइनस A1 का। तो A2 जो सेकंड टर्म है वो हमारे पास है 2, A1 हमारे पास है 1/3। सॉरी, A1 टर्म हमारे पास थी 5/3। एलसीएम इसका हमारे पास 3, 3 2s are 6। स्टूडेंट इनका जो कॉमन डिफरेंस है वो 1/3 है। अब हम 3 और 2 का चेक करते हैं कि उनका कॉमन डिफरेंस भी सेम है, A3 माइनस A2 का। A3 टर्म हमारे पास थी 7/3 और A2 थी 2। 3 2s are 6। तो स्टूडेंट इसका कॉमन डिफरेंस भी 1/3 है। तो इट मीन कि जब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की डेफिनेशन है कि जब टू कंसेक्टिव वैल्यू का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस सेम हो, एक जैसा हो, तो वो जो सीक्वेंस होती है वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है। अब हम लिख सकते हैं कि हमारे पास जो A1 टर्म इट मीन 5/3 और जो दूसरी टर्म्स हमारे पास है निकाली थी हमने वो 2 थी और तीसरी टर्म हमारे पास थी 7/3 आर इन अरिथमेटिक सीक्वेंस। स्टूडेंट्स हमने यही फाइंड करना था। इस क्वेश्चन में आपने थोड़ा सा जहन नशीन कर लें कि इस क्वेश्चन में आपने स्टार्ट से लेके एंड तक करना क्या है। आपका असल काम है कि आपने टर्म्स को फाइंड करना है, फर्स्ट टर्म को और कॉमन डिफरेंस को। जब आपके पास फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ जाएगा, आप उसको अरिथमेटिक के फार्मूले में पुट करके आप बाकी टर्म्स निकालेंगे और एंड पे उसकी वेरिफिकेशन करेंगे कॉमन डिफरेंस से। अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो आपका जो सीक्वेंस है वो अरिथमेटिक सीक्वेंस है, अदरवाइज़ वो आपका अरिथमेटिक सीक्वेंस नहीं होगा। स्टूडेंट अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की स्टेटमेंट है, हाउ मैनी टर्म्स आर देयर इन द अरिथमेटिक सीक्वेंस इन विच द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म आर 33/4 and 25/2 respectively and common difference is 1/8। स्टूडेंट्स अरिथमेटिक सीक्वेंस का जो फार्मूला है वो है an = a1 + n-1d। उसमें जो n है वो नंबर ऑफ टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। हम डाटा लिख लेते हैं हमारे पास है क्या। सबसे पहले हमारे पास फर्स्ट टर्म है वो है 33/4। लास्ट टर्म मीन an टर्म हमारे पास है 25/2। कॉमन डिफरेंस मतलब हमारे पास d है 1/8। हाउ मैनी टर्म्स मतलब हमने फाइंड करना है n को, n नंबर ऑफ टर्म्स को शो करता है। फार्मूला हमारे पास है, वी नो दैट an = a1 + n-1d। इसमें वैल्यू लगाएं। an की जगह पे आ जाएगा 25/2, a1 की जगह पे आ जाएगा 33/4, n-1 और d की जगह पे आ जाएगा 1/8। हमने करना क्या है, ये जो 33/4 था ये प्लस का था, दूसरी तरफ ले जाएं इसे तो माइनस का हो जाएगा। तो आ जाएगा 25/2 माइनस 33/4 इक्वल, ये हमारे पास आ जाएगा n-1 और साथ में 1/8। 4 और 2 का एलसीएम 4, तो 2 2s are 4, तो 25 2s are 50।
ये एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये 50 में से 33 को माइनस किया तो 17/4, ये एज इट इज़। अब 8 डिवाइड हो रहा है तो इधर दूसरी तरफ ले जाएं तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब हम 4 को 8 से कैंसिल करते हैं तो 2 बचा, 17 2s आर 34, माइनस का 1 इधर आ गया प्लस का, तो n इक्वल हमारे पास आ गया है 35। स्टूडेंट क्वेश्चन था हाउ मैनी टर्म्स, तो इसमें टोटल हमारे पास जो टर्म्स की तादाद होगी वो 35 होगी। तो यही हमारे पास नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी, नंबर ऑफ टर्म्स इक्वल n इक्वल 35 करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, a ball rolling up an incline covered 30 meter during the first second, 27 meter during the second, a 24 meter during the third second. Find how many meters it covered in 8th second. स्टूडेंट हमारा क्वेश्चन ये है, एक बॉल है जो कि इंक्लाइन प्लेन पे रोल हो रहा है और वो 30 मीटर का जो डिस्टेंस है वो फर्स्ट सेकंड में कवर करता है, 27 मीटर का जो डिस्टेंस है वो सेकंड में कवर करता है और 4 मीटर का जो डिस्टेंस है वो थर्ड सेकंड में कवर करता है। तो आपने ये बताना है कि हाउ मैनी मीटर्स 8th सेकंड में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। ये हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है तो फर्स्ट सेकंड में ये 30 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है, सेकंड में 24 मीटर का और थर्ड में ये है सेकंड में 27 मीटर का और जो थर्ड है उसमें ये 24 मीटर का डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो देखते हैं, लेट कर लेते हैं हम कि जो फर्स्ट सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगा ये इसकी फर्स्ट टर्म है और जो सेकंड में कवर करेगा वो इसकी सेकंड टर्म है और जो थर्ड सेकंड में डिस्टेंस कवर करेगा वो इसकी थर्ड टर्म है। तो अब देखते हैं कि ये कौन सी सीक्वेंस बना रहे हैं। मैंने बताया था कि आपने सीक्वेंस पहले चेक करनी है कि ये कौन सी सीक्वेंस का क्वेश्चन है। तो देखें, अगर हम सेकंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस करते हैं 27 माइनस 3, तो इनका कॉमन डिफरेंस हम अगर चेक कर लेते हैं तो ये आ जाएगा A2 माइनस A1, तो 27 माइनस 30, तो D इक्वल हमारे पास आ गया -3। इसी तरह हम दोबारा एक और D दे लेते हैं, A3 माइनस A2, ये भी चेक कर लेते हैं, 24 माइनस 27, तो D इक्वल हमारे पास आ गया है -3। ये दोनों टर्म्स का मैंने कॉमन डिफरेंस इसलिए लिया है ताकि मुझे ये पता चल जाए कि ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस ही है। तो मैंने देखा कि जो फर्स्ट टू टर्म्स का जो कंसेक्टिव टू टर्म्स का डिफरेंस है वो भी -3 है और नेक्स्ट टू टर्म्स का जो कॉमन डिफरेंस है वो भी -3 है। तो इट मीन ये जो सीक्वेंस है ये अरिथमेटिक सीक्वेंस है। अब हमने क्योंकि ए टर्म फाइंड करनी है तो ए टर्म फाइंड करने के लिए हम ए टर्म का फार्मूला यूज़ कर लेंगे। तो A8 इक्वल आपको पता है वो होता है A1 प्लस 7D। तो इसमें देखें A8 में A1 आपके पास जो वैल्यू है, पुट A1 इक्वल फर्स्ट टर्म आपके पास थी 30 और D आपने निकाला था -3, ये पुट करें तो A8 इक्वल A1 की जगह पे आ जाएगा आपका 30 और इसके बाद और D की जगह पे आपका आ जाएगा -3, तो A8 इक्वल 30 माइनस 21, तो A8 इक्वल 9। तो जो आपके पास वो बॉल है वो 9 मीटर का डिस्टेंस कवर करेगी इन 8 सेकेंड। तो बॉल covered 9 meter distance in 8th सेकेंड। तो स्टूडेंट ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व हो चुका है।